हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम TSSB PRT की तैयारी में पेडागोजी सेक्शन के लिए क्लास नंबर 10 लेके आए हैं, जो कि आपकी होगी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को लेके। टोटल हमारे पास 10 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है। आपको ना ये 10 मैंने मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट करके लिख दिया है, वरना आपके मेन 7 प्रिंसिपल्स बोल के, जैसे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर डेवलपमेंट डाल देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन एंड मॉडिफिकेशन को एक साथ कर देते हैं। तो ऐसे कई बार होता है कि ना डेवलपमेंट को मिक्स कर देते हैं इनके प्रिंसिपल्स को। तो इसलिए अगर आपसे किसी भी लैंग्वेज में आप पूछ लिया जाए कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, टर्म पूछ ली जाए कि इसको हम एक्यूरेट क्या वर्ड देंगे, तो इसलिए मैंने इसको 10 मेन प्रिंसिपल्स में डिवाइड अप कर दिया है। तो आप इसी अकॉर्डिंग पढ़िए। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सेकंड हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, थर्ड हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशन, सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, सेवेंथ है आपका प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन, एट्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, नाइन्थ है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक एंड टेंथ होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगा समझना भी कि हम क्या कहना चाहते हैं। एंड अगर आप एक बार सीख गए तो ये जो भी टर्म्स लिखे जैसे कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म पैटर्न, इंडिविजुअल डिफरेंस, ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप एक्यूरेट बता सकें जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कि वो पूछना क्या चाहता है। आपका इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप ध्यान से सुनते हो तो। फर्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी से ही आपको पता चल रहा है कि हमेशा कंटिन्यू रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। तो यहां से हमें क्या पता चला कि डेवलपमेंट जो है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कभी भी रुकता नहीं है। साथ ही में डेवलपमेंट जो है ये शुरू हो जाती है बिगिंस बिफोर बर्थ। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? दैट डेवलपमेंट बिगिंस बिफोर बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल डेथ। मतलब आपके जन्म लेने से पहले ही आपका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, बिकॉज ये हमारा प्रीनेटल पीरियड में आएगा। अभी हम इसके बाद स्टेजेस पे पढ़ेंगे डेवलपमेंट की, वहां पे आपको पता चल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ कि जब माँ के गर्भ में एक बच्चा होता है तभी से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज वहीं पे सबसे पहले उसका एक एम्ब्रियो में बनता है, फिर वो एक फिटस बनेगा, देन वो धीरे धीरे उसके मतलब बॉडी पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले हैंड बन रहा है, हार्ट बन रहा है, तो इस टाइप से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी बननी, और फिर वो डेथ तक कंटिन्यूटी में चलेंगी। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी। सेकेंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न में क्या है कि ना हर एक जो इंडिविजुअल होता है वो ना एक सेम पैटर्न को फॉलो करता है, चाहे वो कोई भी हो। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो एक बच्चा है वो वॉक करने से पहले क्या करता है? वो खड़ा होना सीखता है। बिफोर वॉक लर्न्स टू स्टैंड। अब हर बच्चा भी यही करता है, तो यानी कि ये क्या है? ये सभी के लिए एक सेम पैटर्न है, यूनिफॉर्म पैटर्न है। तो जो ये डेवलपमेंट होता है ये हम कह सकते हैं इट ऑकर्स इन ऑर्डरली और सिक्वेंशियल पैटर्न। एक सीक्वेंस में होता है ये, ऑर्डरली एंड सीक्वेंस पैटर्न में ये चलता है। और जो पैटर्न है ये जनरली सेम रहता है सभी इंडिविजुअल के लिए। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया कि बच्चा वॉकिंग करने से पहले खड़ा होना सीख जाता है, चलने से पहले वो खड़ा होना सीख जाता है। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस का। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, भिन्न है, डिफरेंट है। कैसे है? जैसे कि हम इंटरेस्ट पे अगर बात करें तो हर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है, कुछ का सेम भी हो सकता है, लेकिन जो इंटरेस्ट है जरूरी नहीं है कि सारे इंटरेस्ट सभी के सेम होंगे। इंडिविजुअली इंटरेस्ट सबका अलग अलग हो सकता है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अपने घर में देख लो, फैमिली मेंबर्स कोई, किसी को आम पसंद होगा तो किसी को सेब पसंद है, किसी को पपीता पसंद है। तो वहीं पे आपका इंडिविजुअल डिफरेंस पता चल रहा है कि फ्रूट्स में किसको क्या क्या पसंद है। एटीट्यूड में डिफरेंट हो सकते हैं लोग, कि किसी में ज्यादा एटीट्यूड है, किसी में बहुत ही बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, किसी में नॉर्मली एटीट्यूड है, जितना कि एक इंडिविजुअल में होना ही चाहिए। इमोशनल बैलेंस अच्छा होना चाहिए। तो ये सब बात आ गई। लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, जब आपकी लैंग्वेज आप सीख रहे हो उस अकॉर्डिंग। अब हिंदी लैंग्वेज में ही देख लो, कुछ बच्चे हिंदी में बोलते हैं, कुछ बच्चे हिंदी को तरोड़ मरोड़ के भोजपुरी बना देंगे, हरियाणवी लैंग्वेज बना देंगे, पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज में बोलते हैं, बस समझ आना चाहिए। तो वहीं से हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये लोग आपस में डिफरेंट है। लोगों की सोचने की क्षमता अलग हो सकती है। कुछ लोग आपने देखा बहुत क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ा बड़ा करके एक सिंपल सी चीज को, एक सिंपल सेंटेंस को बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं, यानी कि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। वो बहुत डाइवर्ट करके एक ही सेंटेंस को बहुत लंबे प्रोसेस में लिख सकते हैं। कुछ लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं कि कुछ लोगों को समझ नहीं आता, उन्हें जो बात बोले वो सीधे स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं। तो ये हो गया इंडिविजुअल डिफरेंस का, कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट में आपका एक डिबेट भी चलता है, नेचर वर्सेस नर्चर का। तो यहाँ पे ये जो नेचर वर्सेस नर्चर है ना, इसमें ये कहना चाह रहे कि जो हेरिडिटी है इसका मतलब कि आपको कैसे नर्चर किया जाए, आपको कैसे नरिश किया है।
हेरिडिटी में आपके हर एक पर्सन के जो जीन्स होते हैं वो मैटर करते हैं। जीन्स के बिहाफ पे हर एक पर्सन अपने आप में एक इंडिविजुअल पर्सन बन के आता है। आपके पेरेंट्स से जो आपको जीन्स मिले हैं उस अकॉर्डिंग हेरिडिटिकली आप में चेंजेस आएंगे, जैसे कि आपका आईज का कलर हो सकता है, आपका हेयर कलर, आपके फिंगर्स का साइज, आपकी बॉडी शेप, ये आपके पेरेंट्स में गई है, हेरिडिटिकली आपके अंदर ट्रांसफर की गई है, आपका डीएनए वगैरह आता है। तो यहाँ पे ये जेनेटिक्स की बात की गई है नर्चर में। जो आपका एनवायरमेंट है ये नेचर की बात है कि आपके आसपास की सराउंडिंग्स कैसी है, आप कैसे एनवायरमेंट में रहते हो, आपके आसपास के लोग कैसे, आपकी फैमिली कैसी है, आपका सोशल सर्कल कैसा है, इन दोनों के मिक्सचर से जो एक पर्सन है वो कंप्लीट होता है, वो उसकी एक पर्सनालिटी बनती है। तो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट में ये है कि ऑलवेज एक पर्सन को कंप्लीट जब भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें आपका हेरिडिटी भी काउंट होगा एंड एनवायरमेंट, ये दोनों ऑलवेज साथ में रहेंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे। तो हेरिडिटिकली एंड एनवायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशन। इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशन में आपके डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की बात कर ली जाती है। जैसे कि आपके फिजिकल डेवलपमेंट में अगर हम देखें, फिजिकल डेवलपमेंट में आपकी दो तरह की स्किल्स आती हैं, एक है फाइन मोटर स्किल्स एंड एक है आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन में क्या है कि एक बच्चा है वो पेन को बहुत प्रॉपरली पकड़ पा रहा है, उसकी ना स्मॉल मूवमेंट्स यूज हो रही है, उसकी स्मॉल मसल्स काम कर रही है। जैसे कि बच्चा कटिंग करना सीख गया, वो पेंसिल से लिखना सीख गया, राइट कर रहा है वो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि उसकी स्मॉल जॉइंट्स यूज हो रहे हैं, स्मॉल मसल्स का यूज हो रहा है। ग्रॉस मोटर स्किल्स में जहां पे कि आपका बिग मसल्स का यूज होता है, जैसे कि जंपिंग, किकिंग, या फिर आप थ्रोइंग द बॉल कह सकते हो, आप बॉल को थ्रो कर रहे हो, तो ये क्या है आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स है। तो ये सब आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं आपके जॉइंट्स, तभी तो आपके हैंड्स की मूवमेंट हो रही है। एंड इंटीग्रेशन में आपकी थिंकिंग कैसी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो जाएगी, यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट की बात हो जाएगी, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कैसे बातचीत करते हो, आपका इमोशनल डेवलपमेंट आ जाएगा। कॉग्निटिव में आपकी थिंकिंग कैसी, आपकी मेमोरी पावर कैसी है, क्योंकि आपका ना ब्रेन जो है वो जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज होती है और फिर जब आप नई नॉलेज को लेते हो उसे मॉडिफाई कर लेता है, तो ये इंटीग्रेट कर रहा है, चीजों को इंटर रिलेट करता है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन इंटर रिलेशन में कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऐसे आ गया। सोशल में क्या है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे कनेक्टेड हो, आप रूल्स को फॉलो करते हो या नहीं करते, दूसरों का कल्चर को आप मान रहे हो लेकिन आप उन्हें हर्ट नहीं कर रहे, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप सोशली पीसफुली रहना चाहते हो। इमोशनल कैसे रहते हो, इमोशनली कैसे हो कि राइट सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हो। गुस्सा आ रहा है लेकिन अगर आपके से कोई बड़ा है तो अगर आप अच्छे हो, वेल बिहेव पर्सन हो, आप इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हो, तो आप देखोगे कि आप उससे उल्टा ना बोलो, तमीज से रहो। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशन के अंदर ये सभी चीजें आती है। देन आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन में ये कहना चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हमारी प्रेडिक्टेबल होती है, क्योंकि हमें बच्चों का एक यूनिफॉर्म पैटर्न पहले से पता होता है कि बच्चा ये सोच सकता है। हम बच्चों को देखते हुए, उसका ऑब्जर्व करते हुए बिहेवियर को हम पता कर सकते हैं कि बच्चा क्या आंसर दे सकता है, मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम चीजों को कि ये बच्चा अगर इस चीज में अच्छा है तो ये आगे जाके डॉक्टरी लाइन में जा सकता है, या फिर ये बच्चा आगे जाके लॉयर बन सकता है, हम ये सब चीजें बता देते हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी पैटर्न रहता है, जैसे कि हमने अभी देखा कि जो एक बच्चा है वो खड़ा होना सीखता है चलने से पहले, या फिर आप क्रोलिंग कह सकते हो बिफोर वॉकिंग। तो बच्चे के अंदर ये सारी चीजें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास में हम बच्चे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसे नंबर्स लिखने आते होंगे, बिकॉज वो नर्सरी क्लास में ऑलरेडी लिख के आ चुका है। तो ये एक सेम पैटर्न चलता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर रहता है। तो जो डेवलपमेंट है ये प्रेडिक्टेबल है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन कहता है डैट जो डेवलपमेंट है इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। डेवलपमेंट कैन बी इंप्रूव्ड बाय मॉडिफाइंग द नॉलेज ऑफ द चाइल्ड, यानी कि हम जब बच्चे की प्रीवियस नॉलेज में कुछ नई नॉलेज डाल देंगे तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेगा, एंड उसको हम जैसे समझाएंगे तो वो उन चीजों को अडाप्ट करने की कोशिश करेगा, उस अकॉर्डिंग बिहेव करने की कोशिश करेगा, तो वो अपने अंदर उन चेंजेस को लेके आएगा। यानी कि हमने क्या किया, बच्चे को मॉडिफाई कर दिया। तो इसलिए हमने देखा कि जैसे ना कुछ हम बोलते हैं कि शराब मुक्ति केंद्र में भेज दो, तो अगर एक पर्सन है वो शराब पीता है तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको हम डेवलप कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं कि भाई तू ऐसे मत करा कर। तो धीरे धीरे हम उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, यानी कि हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आ गया कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू सोशलाइजेशन, बिकॉज जब आप सोशलाइज कर रहे हो दूसरे बच्चों के साथ तभी तो आप बच्चे के अंदर चेंजेस लाओगे। जो पीयर ग्रुप्स हैं, अब अपने साथ के बच्चे को, मान लो कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है बट आपकी बॉन्डिंग उसके साथ बहुत अच्छी है एंड आप खुद पढ़ाई में अच्छे हो, तो या तो ऐसा हो सकता है कि आप खुद पढ़ना छोड़ दो, या फिर जो आपके साथ वो जो बच्चा पढ़ नहीं रहा था उसको ऐसा बना दो कि भाई तू भी पढ़ लिया कर, मजा अलग जगह है एंड पढ़ाई अलग जगह। तो आप दोनों तरह से चल सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो चीजों को। तो ये था हमारा डेवलपमेंट में प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन। देन आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में आपके यहाँ पे दो तरह की
डायरेक्शन होंगे, डेवलपमेंटल डायरेक्शन। फर्स्ट आता है यहाँ पे सेफेलोकॉडल। सेफेलोकॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन ऑलवेज बनता है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, सेफेलोकॉडल। एंड दूसरा है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, प्रॉक्सिमोडिस्टल। फिर सेफेलोकॉडल में क्या होता है कि ना इसमें आपकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, यानी कि हेड टू टो जाएगा। मान लीजिए एक बच्चा है, तो सबसे पहले हमने देखते हैं कि ना बच्चे को बोलते हैं कि ना इसकी गर्दन पे हाथ रखना, क्योंकि अभी वो खुद की गर्दन को संभाल नहीं सकता। फिर धीरे धीरे 3 मंथ्स में क्या होता है कि बच्चा अपनी गर्दन को संभालने लगता है, फिर वो अपने हाथों की मूवमेंट्स करने लगेगा, यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट हुई वो कैसे हुई है, हेड टू टो हुई है, हेड टू टो। तो सेफेलोकॉडल में हम क्या कहेंगे, हेड टू टो, यानी कि आप एक ये ना प्यूपिल टीचर काजल धामी मैम ने बताया था दैट अगर आप इसको याद करना चाहते हो तो आप ये देख रहे हो सेफेलोकॉडल है, तो यहाँ पे ये सीईपी से कैप मान के चलो कि बच्चा कैप कहाँ पे पहनेगा, हेड पे पहनते हैं। तो जब हम हेड पे पहनते हैं कैप को, तो यानी कि हम मान सकते हैं कि सेफेलोकॉडल को आप ऐसे याद कर सकते हो कि हेड टू टो चलेगा, बिकॉज बच्चा एक कैप को हेड पे पहनता है। तो जैसे ही हेड टू टो की बात आएगी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सेफेलोकॉडल डेवलपमेंटल डायरेक्शन की बात की गई है। तो ये फॉलो करता है एक पैटर्न हेड टू टो का, यानी कि सबसे पहले बच्चे का एक हेड जो है वो उसको कंट्रोल करने लगेगा, फिर धीरे धीरे वो अपने हाथों को कंट्रोल करेगा, फिर वो अपने लेग्स को भी कंट्रोल करने लगेगा। तो आपका जो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा वो चलेगा हेड टू टो। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या है, यहाँ पे जो ये बच्चा है इसमें जो डेवलपमेंट होगी वो सेंटर टू एक्सट्रीम लेवल पे होगी, यानी कि वो आपके यहाँ पे बीच वाले पार्ट से स्टार्ट होगी, आपके हैंड से स्टार्ट होगी एंड फिर वो एक्सट्रीम लेवल पे जाएगी, यानी कि फिर वो कितना भी डेवलप हो सकती है। सेंटर टू एक्सट्रीम यानी कि आपके सेंटर से स्टार्ट होता है और फिर वो किसी भी एरिया तक जा सकता है। जैसे कि आपके अब पेट में कोई दिक्कत है, हम बोलते हैं ना कि मान लो आपके ना मान लो होठ सूख रहे हैं, तो आपको क्या बोला जाता है कि ना आपकी नेवल में यानी कि बेली बटन में आप कोकोनट ऑयल को लगा सकते हो, उससे आपका जो लिप्स हैं वो ड्राई नहीं होंगे, वो होठ नहीं फटेंगे, आपके बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यानी कि वो सेंटर टू एक्सट्रीम, यानी कि सेंटर से आपके बाकी बॉडी पार्ट्स में क्या हो रहा है, वो चीज सर्कुलेट हो रही है, यानी कि उस ऑयल का काम आपके लिप्स पे हो गया जो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन पता चली हमें। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या है, सेंटर टू एक्सट्रीम जाती है, सेफेलोकॉडल में हेड टू टो होती है आपकी डेवलपमेंट की डायरेक्शंस। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, इन दोनों को याद रखोगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता ही आता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एक बच्चा है वो ना एक जनरल बिहेवियर सीखता है अपनी फैमिली से, कि जैसे फैमिली सिखाती कि बड़ों के पैर छूने चाहिए, हमेशा सच बोलो। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है ना, तो उसके आसपास जिस बिहेवियर को वो अडॉप्ट करना चाहता है वो उसी में ढल जाता है, यानी कि वो अपने आप को एडवांस बना रहा है स्पेसिफिकली जाने के लिए, अपनी खुद की पर्सनालिटी बनाने के लिए। यानी कि पहले हम जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब है कि पहले हम छोटी चीजों को सीखते हैं जो कि हमें नहीं पता होती, हमें कोई और सिखाता है, फिर धीरे धीरे हम अपनी समझ से जब एक स्पेसिफिक चीज पे पहुंच जाते हैं, एडवांस कर लेते हैं अपनी नॉलेज को, तो वो हमारा हो जाता है स्पेसिफिकली जाना चीजों के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है ये आपकी जनरल टू स्पेसिफिकली होती है, कि सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता चली, देन आपने अपनी और समझ से बाकी की इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन किया एंड फिर एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे आ गए। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि जो आपकी डेवलपमेंट होती है ऑलवेज स्पाइरल होती है, कभी भी सीधी नहीं होती, लीनियर नहीं होती है। ये कभी भी आपकी ऐसे डेवलपमेंट नहीं होगी, ऑलवेज आपकी डेवलपमेंट स्पाइरल फॉर्म में होगी। स्पाइरल फॉर्म का मतलब है कि पहले ना बच्चा एक नॉर्मली है, फिर हमने उसको थोड़ी सी नॉलेज प्रोवाइड की, अब वो अपने आप को पुश कर रहा है कि वो इस नॉलेज को अडॉप्ट करे, कुछ सीखे। जैसे कि हमने बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाया, तो हम उस पर दबाव डाल रहे कि धीरे धीरे तुमको नंबरिंग करनी सीखनी है, हमने डॉट लगा के दिया, आपको इस पर नंबर बनाना है, तो बच्चा अपने ऊपर दबाव डाल रहा है। फिर वो दोबारा से उसी उसमें जाएगा पेंसिल को पकड़ने में, जब वो ड्राइंग करना सीखेगा। अभी उसको नंबर लिखने आ गए, लेकिन ड्राइंग करने के लिए उसको कर्व्स बनानी है, तो उसको अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो पहले अपनी प्रीवियस नॉलेज को लेगा, फिर वो अपनी नई नॉलेज को ऐड करेगा। तो ये हमेशा हमारा स्पाइरल रहता है कि पहले बच्चा कुछ सीखता है, फिर वो उसमें एडवांसमेंट लेके आता है। तो यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक की बात आ गई, तो जब भी जनरल टू स्पेसिफिक हो रहा है तो यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, आपकी स्पाइरल डायरेक्शन चल रही है। तो यानी कि इजी टू कॉम्प्लेक्स भी जाता है। स्पाइरल में ऑलवेज आपकी जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है इजी टू कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। ये थे हमारे सभी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। होपफुली आपको प्रॉपर समझ आ गए होंगे, एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो बाय बाय, एंड सभी बच्चों को शेयर कर दो जो भी DSSB PRT एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इस 2K फैमिली तक पहुंचा दो, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। प्लीज सब्सक्राइब कर दिया अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, नहीं तुम लाइक करते हो, बस तुम व्यू करके चले जाते हो, ऐसा मत किया करो।